बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ग्लायोक्सिसोम्स एंड पैराक्सिसोम्स। आपको अच्छी तरह पता है कि हमने बायोलॉजी 304 शुरू किया हुआ है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का हम पढ़ रहे थे, और वो है द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। उसमें हमने सबसे पहले सेल वॉल का जिक्र किया, सेल मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स को हम बारी बारी पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है पैराक्सिसोम्स एंड ग्लायोक्सिसोम्स में, सबसे पहले आते हैं पैराक्सिसोम्स की तरफ। पैराक्सिसोम्स क्या चीज़ है? पहले तो इसके नाम की ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो पैराक्सी मीन्स पैराक्साइड्स, सोमा मीन्स बॉडी। ये ऐसी बॉडी है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके अंदर पैराक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसको हम माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोन है, मतलब बहुत छोटे हैं, इस वजह से इनको माइक्रोबॉडीज भी कहा जाता है। सिमिलर टू लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इनके एंजाइम्स भी उनसे डिफरेंट होते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड है वो थोड़ा सा डेंस है। लाइसोसोम का लिक्विड जो है वो डेंस नहीं है, ये डेंस है। कॉमन इन लिवर एंड किडनी सेल्स। एनिमल्स में अगर हम बात करें तो ये लिवर और किडनी सेल्स में कॉमन है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा कंटेन पैराक्सीडेज एंजाइम यानी कैटालेज। पैराक्सीडेज एंजाइम यानी कैटालेज एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ये करता क्या है? पैराक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ पैराक्साइड्स H2O2 हाइड्रोजन पैराक्साइड्स इनटू H2O वाटर एंड ऑक्सीजन, गिव प्रोटेक्शन टू सेल। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि H2O2 जो है हाइड्रोजन पैराक्साइड, इसके बहुत सारे कोरेसिव इफेक्ट्स होते हैं जिससे ये सेल को बचाता है। वो हमें नुकसान दे सकता है, उसकी वजह से सेल की एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है, और अगर उस H2O2 को फौरन H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाए तो आपको अच्छी तरह पता है कि H2O जो है वो हार्मफुल नहीं है, ऑक्सीजन हार्मफुल नहीं है, बल्कि यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, जबकि H2O2 जो है वो हमारे सेल्स के लिए हार्मफुल है। तो ये उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। इसके बाद प्लांट्स में क्या करता है? इन प्लांट्स लीव्स के अंदर ये पाया जाता है, एंड इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पायरेशन, और फोटो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है, जो कि इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। फोटो रिस्पायरेशन क्या चीज है ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। जब हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन डिटेल में पढ़ लेंगे तब आपको इंशाल्लाह फोटो रिस्पायरेशन आसान लगेगा। अब इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें, पैराक्सिसोम्स को किसने डिस्कवर किया था? तो डी डफ ने 1965 में डिस्कवर किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो 1965 में मुसलमानों के ऊपर, बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के ऊपर क्या सूरत हाल चल रही थी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या सूरत हाल चल रही थी, हम लोग हालात जंग में थे, और आप देखें जिन लोगों ने हमें हालात जंग में डाला है वो लोग क्या कर रहे थे। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि बैरूनी क़ुव्वतें हमेशा हमें कमज़ोर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमने अपने काम से पीछे नहीं हटना, हमने अपना काम करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लायोक्सिसोम्स की, तो ग्लायोक्सिसोम्स के वर्ड्स ब्रेकडाउन की तरफ आते हैं। ग्लायोक्सी, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, एंड सोमा मीन्स बॉडी। लिहाजा ये एक ऐसी बॉडी है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है। इसके अलावा एब्सेंट इन एनिमल सेल में ये पाया ही नहीं जाता, और अबंडेंट इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल में ये बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। रिच इन सीडलिंग्स ऑफ ऑयली सीड्स, ऑयली सीड्स की जो सीडलिंग्स हैं उसमें ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, एटसेट्रा। लेकिन वहां पर भी ये शॉर्ट पीरियड ऑफ जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा ये एक्टिव होता है। इसके बाद अगर हम देखें जो नॉन ऑयली सीड्स होते हैं उसमें या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल एब्सेंट होता है। तो जिस तरह के मटर का प्लांट है जिसमें ऑयल नहीं है, फैट्स नहीं है, तो ऐसे सीड्स में या तो ये बहुत कम पाया जाता है या बिल्कुल पाया ही नहीं जाता। इसके अलावा कंटेन ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम, इसके अंदर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ ऑयली सीड, ऑयली सीड जब जर्मिनेट करता है तो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज क्या करता है? कन्वर्ट लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच प्रोवाइड एनर्जी।
जर्मिनेशन के वक्त जो ऑयली सीड्स होते हैं उसके अंदर मौजूद ढेर सारे लिपिड को ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि इसको आसानी से जो है एनर्जी मिल सके सीड को, और सीड की ग्रोथ या सीड की जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। आपको अच्छी तरह पता है कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन आसान काम नहीं है। इंसान अगर हम अपने अंदर जो मौजूद हमारे फैट्स हैं या लिपिड्स हैं अगर हम उनकी ब्रेकडाउन करना चाहें तो हमें इतना ज़्यादा रन करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, इतना ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जिस तरह कभी कभी आप जब दौड़ते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान बिल्कुल आगे सांस लेने के काबिल भी नहीं होता। उसके बाद अगर आप अपना दौड़ जारी रखेंगे तब जाकर आपके फैट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे। तो इतना मुश्किल काम है फैट्स का, तो यहाँ पर उन सीड्स के लिए ये फैट्स को आसानी से कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स बड़ी ही आसानी के साथ ग्लाइकोलिसिस की शक्ल में हमें एनर्जी दे देते हैं या क्रेब्स साइकिल की शक्ल में। डिस्कवर किसने किया है? हैरी बीवर्स 1961 में हैरी बीवर्स ने इसको डिस्कवर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पैराक्सिसोम्स और ग्लाइकोसिसोम्स के बारे में पढ़ा। पैराक्सिसोम्स का जो डायग्राम बुक में दिया गया है, ग्लाइकोसिसोम्स का भी वैसा ही डायग्राम है। दोनों बिल्कुल सिमिलर बॉडीज हैं, इतना खास डिफरेंस नहीं है। दोनों की मुशाबहत लाइसोसोम्स के साथ है, जो कि एक सिंगल या डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में एट इज और कोई चीज़ इतनी खास नहीं है। So thank you so much. Allah Hafiz.